हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून एंड वाई। जो कुछ भी आपकी तरफ आने वाला है, आपके साथ होने वाला है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है, वो क्या है बहुत जल्दी और क्यों। ठीक है, तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। बहुत ओकेजनली, बहुत फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली तो नहीं, फ्रीक्वेंटली मैं इस रीडिंग को करती हूँ बिकॉज ये रीडिंग सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून एंड वाई। क्या चीज़ है, क्या मामलात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या पर्सन है, क्या इवेंट है, क्या हैपनिंग है जो बहुत जल्द आपकी तरफ आ रही है। इज़ इट अ सरप्राइज़, इज़ इट एन अटेंशन, इज़ इट अ रेड फ्लैग, व्हाट्सोएवर जो कार्ड में नज़र आएगा वो बताऊँ। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून एंड वाई। 1. What is coming towards you very soon and why? 2. What is coming towards you very soon? Transformation, number 5. The loving women, number 6. 5 and 6. Cycle and people. Very simple. वैसे भी आजकल ना जो रीडिंग्स हो रही हैं उसमें जो भी आपके लिए मैसेजेस आते हैं उसमें तो एक चैलेंज नज़र भी आ रहा है, लोगों को एक्सपीरियंस करना, वो तमाम चीज़ें। ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी शख्सियत का एक शक्ल को छोड़कर दूसरी शक्ल में जगह ले लेना। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म जो होता है इंसान, वो बेटरमेंट के लिए होता है। अब इंसान को पता कैसे चले कि वो बेहतर हो चुका है? जिन लोगों ने आपको जो एक्सपीरियंसेस दिए, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी पलट के थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर। लेवल अप का क्या होता है कि किसी ने आपको एब्यूज़ किया, आपने उसको पलट कर एब्यूज़ किया, या आपने उसको अपने कैलिबर का ही नहीं समझा और उसको आपने छोड़ दिया। ये एक्ट ऑफ कावर्डनेस नहीं है, ये एक्ट ऑफ ग्रेस है। कि थप्पड़ मारने वाली मिसाल बिल्कुल बराबरी का है, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो आपको ये इंडिकेट करती है कि अब आप अपने उस वर्जन में नहीं हैं जिस वर्जन में आपको एक सिचुएशन के ऊपर जो रिएक्शन होना चाहिए वो वैसा ही दें जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन का डिफरेंस। फैसले, आपके साथ किसी ने बहुत नाहक नाइंसाफ़ी की, अब आपके पास टाइम है, आपके पास इख्तियार है, कुदरत ने आपको मौका दिया है कि आप अपना बदला ले लें। तो आप हालात और वाक़यात की बिना पर कितने बदल गए, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, कुछ हालात, वाक़यात, इंसान, तजुर्बे, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में ऐसी आएंगी जिसमें आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलेगा। कहते ना कि लोग पढ़े पढ़े लिखे लिखे हैं, तालीम याफ्ता नहीं है। एजुकेटेड होने में और लिटरेट होने में फ़र्क होता है। तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता, आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें तो इसका मतलब आपको शऊर हासिल है। लेकिन आप सही को ऐसे सही कहें कि सब सही कह रहे हैं, आपकी अपनी कोई सोच नहीं है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं। सही। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड देन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप ही के अंदर आपको पब्लिकली एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत, लविंग वुमेन है, फेमिनिन एनर्जी, ग्रेसफुल एनर्जी, एम्पैथ, सिंपैथ, प्रोटेक्टिव,
शेल्टर, कडलिंग, सिक्योर, ये तमाम लेबल्स जो एक ऐसी औरत के लिए दिए जाते हैं ना, आपको वो लेबल्स मिलेंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल। जो मर्द हजरात देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी हैपनिंग होगी टूवर्ड्स अ लविंग वुमेन, क्योंकि ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है। आप इंटरेक्ट करेंगे बहुत ही शफ़क़त से भरपूर, बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत के साथ, ठीक है। और जो ख़वातीन देख रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक फ़ेज़ है कि आप अपने आप को इस कैरेक्टर में और इस लेबल में ना पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। फर्दर एनर्जी को एलैबोरेट करते हैं। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। What is coming towards you very soon। दोनों ही इमेजेस जो हैं वो एक औरत के हैं, तो डेफिनेटली गिविंग एनर्जी जो है ना, रिसीविंग एनर्जी यांग होती है और यंग जो है वो गिविंग एनर्जी होती है। इनसिक्योरिटी, आप किसी इनसिक्योर पर्सन को, आपकी ख़ुद की इनसिक्योरिटी में ये कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप किसी ऐसी खातून को, आप अपने आप को ख़ुद भी कह सकते हैं, कोई डिनाई कर रहा है कि नहीं मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, यानी कि आपसे, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि किसी को आप बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं और वो पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि वो आपको कांटेक्ट ना करे। बहुत ज़्यादा भी सेल्फलेस मत बनिए प्लीज़, मैं आपको एडवाइस करूँगी। इनलाइटमेंट ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है ये। यू विल टॉक टू पीपल लेस। आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने गुरुज से, अपने मेंटोर्स से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ब्लेस्ड हैं आप कुछ स्पिरिचुअल पावर्स से, तो उनके ऊपर ज़रूर वर्क करें। कोई साइकिक लर्निंग अगर आपने ट्राई की है तो उसके ऊपर कमांड हासिल करें। गिल्ट, अगेन अ वुमन, एक औरत मेहनत कर रही है, होम चोर्स में बिज़ी है, पीछे एक ड्रग एडिक्ट, एल्कोहलिक एडिक्ट पीछे से बैठकर जो है वो टुनटुनारी बैठी हुई है। सो सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर। मे बी आपके पास एक ऐसा इंटरेक्शन हो किसी ऐसी औरत का, ऐसी खातून का जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसको सब लोग बेवकूफ़ या पागल समझते हैं, उसकी एडिक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बट आप उसको शायद उसका टेक केयर करें। ये एक रिकवरी देखा। अगेन यहाँ पर आके एक एंजल स्पिरिट है, गॉड स्पिरिट है, और एंजल प्रोटेक्शन है, स्पिरिट प्रोटेक्शन है, स्पिरिट गाइड्स का है। somebody will ask you to help someone। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो उसको गाइड करो, उसके लॉक्ड डोर्स को अनलॉक करो, और थिंग्स लाइक दैट, आप अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो आप किसी के मेन डिसीजन में उसको रिलीजियसली गाइड करेंगे, कि जैसे इस्तिखारा होता है। अदरवाइज़ आपको कोई ख्वाब आएगा, आप कोई ख्वाब देखेंगे जिसमें आपको कोई ख्वाब बहुत रिलीजियस और स्पिरिचुअल होगा। आपको कोई, अगर आप किसी प्रॉब्लम को सोचते सोचते सोएंगे
तो आपको ख्वाब में वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आएगी. आई कैन सी एंड आई कैन फील कि आप अपने ख्वाब में किसी ऐसे इंसान को बार बार ज़रूर देख रहे हैं जो कि अभी आपके बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, और आप थोड़ा सा ना डिस्टर्ब भी हो रहे हैं. या तो वो इंसान आपको बहुत शिद्दत से याद आ रहा है, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है. मैंने कहा था सेल्फलेस ज़्यादा ना हो, बिकॉज़ मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट कोई भी मुतमईन नहीं हो रहा, बिकॉज़ आप किसी के लिए एक 50% एफ़र्ट करते हैं. अगला खड़ा हो जाता है कि इसकी 50 की है, तुमने मेरे लिए 60 करो. 60 वाला जो है वो जो उसके बाद जो पर्सन खड़ा हुआ है, जब वो 60 का बार देखता है तो वो कहता है तुम मेरे लिए 80% करो. ये आपको ड्रेन कर देगा. और जस्ट बिकॉज यू आर अ लविंग वुमेन और आप किसी लविंग वुमेन से एक्सपोज हो रहे हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप उसका सारा एनर्जी को ना ड्रेन कर दें. तो ये आपने देखना होगा कि कुछ अपनी गलतियों को माफ़ कीजिए. सबसे पहले ख़ुद अपने आप को माफ़ कीजिए. सेंटर ऑफ डिस्कशन बनने वाले हैं आप कमिंग डेज़ में. कुछ ख़वातीन आपके मुतल्लिक बड़ी गॉसिप करेंगी और आपसे भी बात करेंगी. आपको भी उस गॉसिप का पार्ट रखेंगी ताकि आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें, ताकि कल को वो इसी गॉसिप को कहीं किसी और टेबल पे प्रेजेंट करें तो वो आपका भी नाम ले सकें कि उसने भी तुम्हारे ना मुताल्लिक, उसने भी इस मामले के बारे में ना ये बात कही है. तो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अपॉलॉजीज़, कैमरे का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था. ये ऑरिकल से तो लिटरली ये पता चल गया. अब हम लिटरली टैरो डेक से अपने क्वेश्चन को लेते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून एंड व्हाई. What is coming towards you very soon and why? स्टार कार्ड, क्रिएटिविटी, कोई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड काम, कोई न्यू एक्टिविटी, समथिंग रिलेटेड टू मीडिया, कोई ब्रेक, कोई ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी. आपका अगर आर्टिस्टिक का कोई काम है, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो आपको ऑफ़र आएगी कहीं से काम करने की. आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई अप्रोच करेगा. टिकटॉकर हैं आप, यूट्यूब बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, आर्टिस्ट हैं. समबडी विल, मैंने कहा था ना, कोई आपसे मशवरा भी करेगा, कोई अपनी हीलिंग के लिए भी आपसे कांटेक्ट करेगा. डेथ, एक ऐसा पर्सन जिससे आपके कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हो चुके हैं. स्कॉर्पियो एनर्जी है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लविंग वुमेन. 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपसे मामलात को, हालात को फिक्स करने के लिए कहेगा. एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये बहुत सडन होगा और बहुत हैरानकुन होगा. दिस कुड बी अ मैन. ये आपके एक्स वाइब मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है. कोई एक्स आपसे कांटेक्ट करेगा दैट आई एम बैक, और इसके साथ आपके मामलात ख़त्म हो चुके थे, लिटरली ख़त्म हो चुके थे. कोई आपको आपके काम की वजह से अप्रोच करेगा और आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो चुका है. आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट है, बट ड्यू टू योर एनर्जी, ड्यू टू योर, मैंने कहा था ना तजुर्बा, एक तजुर्बा भी हुआ है. तजुर्बा भी आपके सामने हो सकता है. आप कोई ख़ास आपका कोई ज्वेलरी का या एसेसरीज़ का आपका कोई ख़ास पेटेंट कोई चीज़ है जो आप बहुत सिग्निफिकेंटली पहनते हैं, तो वो बहुत आपको नुमाया करती है. एंड आई कैन सी कि आपकी एनर्जी की वजह से ये इंसान ये सोचेगा कि मुझे जो कुछ भी मेरे और इसके दरमियान हुआ है, जिसकी वजह से हम दोनों के दरमियान ये टावर मोमेंट आया, मैं इसको फिक्स करने के लिए एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करूं. एंड ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत गुड लुकिंग, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही फ्लर्ट पर्सन है. अगर आपको नज़र आ रहा हो तो
और ये ख़ुद भी आपसे कंसल्ट और कांटेक्ट ऐसे करेगा जैसे इसको अपना भी कोई मामला है, इसकी अपनी ही कोई प्रॉब्लम है। वो जो अनलॉक्ड डोर को लॉक्ड डोर को अनलॉक करने वाली बात थी ना। कोई ऐसी चीज़ जो कि एक लव मैरिज कपल के अंदर डिवोर्स हो जाए और फिर वो आपके पास आकर शेल्टर ले, ऐसी कोई चीज़। आप किसी कपल के म्यूचुअल फ्रेंड हैं और ये दोनों आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, आप किसी की सोर्स ऑफ रेजोल्यूशन बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वाली बात होगी। यस। So what is coming towards you? This is something, your energy, an ex, an old admirer. चलिए देखते हैं कि क्यों ये जितनी भी एनर्जी आई है सामने, ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है। Why is this coming towards you? Why is this coming towards you? Why is this coming towards you? 8 of Swords. Suffocation है। किसी ने आपको, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है ना, कोई अब तक ये समझता है कि ये एक इजी टारगेट है अटैक करने का, ब्लेम करने का, और शायद आपका वे ऑफ थिंकिंग और आपका डिसीजन लेने का अंदाज़, लोगों को डील करने का अंदाज़ अब बहुत बदल गया है। तो ये चीज़ एक्चुअली जो आपकी तरफ आ रही है ना, वो आपको आप ही के नए वर्जन से मिलाने के लिए आ रही है, स्पेशली फैसले लेने में, कि डिसीजंस जब लेने की बारी आए तो तुमको अब उस तरह नहीं फैसले लेने जैसे तुम पास्ट में लेते आए हो या लेती आई हो। एस ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओवरवेलमिंग, फूटे पड़ जाने वाली मोहब्बत का कार्ड। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन आपके सामने हो रही है और कोई इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसको आउटपोरिंग करनी है आपके लिए, जिसकी वजह से ये पूरे हालात और ये सूरत हाल बन रही है। somebody is really going to come and confess कि वो आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करता है या करती है। एम्प्रेस, ग्रोथ, आपको जैसे मैंने कहा ना कि ट्रांसफॉर्म अगर आप हो गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गई है, तो वो पता कैसे चलेगा? वो ऐसे ही पता चलेगा जब आपके सामने कोई सूरत हाल आएगी। यू विल बी अ सोर्स ऑफ होप फॉर अ वुमेन। एक किसी औरत के लिए आप एक बहुत बड़ी उम्मीद की सोर्स है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, एंड आई टोल्ड यू वाई एज वेल। देर इज़ अ बेबी, देर इज़ अ फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, ग्रोथ, चाइल्ड बर्थ, अफेयर, अट्रैक्शन, पुल, मैग्नेटिक पुल, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको कुछ जानना है, आपको कुछ पता करना है, आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, गो फॉर इट एंड कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। सिंगल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे सिंगल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। डिटेल सेशन के लिए आपको स्लॉट बुक कराना पड़ेगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।